राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट थर्ड पेपर चल रहा था मेरे पास। कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अमोर्फ बीजगणित ये था। चैप्टर था ग्रुप्स और इसके अंदर भी अपने पास एग्जाम्पल चल रहे थे ग्रुप के थर्ड टाइप के। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो गए थे। नेक्स्ट करेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि 2013 में आया हुआ है। जो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या था पंडित, सेम उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 5 अपने पास क्या दिया हुआ था कि जी एक क्या था, ग्रुप है किसकी संख्या डॉट संख्या की, और ए बी क्या कर रहे थे, दो अवयव थे जो किसमें बिलोंग कर रहे थे, जी में। तब कंडीशन ये सिद्ध करनी थी कल अपने को, एक तो ए इनवर्स बी, साथ में क्या थे ए और बी दोनों क्या करें क्रम इनमें नियम का पालन, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ये था। तो अपने को ये दिखाना था कि ए इनवर्स बी इनवर्स ये भी क्या करता है क्रम इनमें नियम का पालन, अर्थात ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूफ किया था अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट था ए इनवर्स बी इक्वल टू बी इनटू ए इनवर्स। ये था कि ए इनवर्स बी क्या करता है क्रम इनमें नियम का पालन करता है। और नंबर 3 थे अपने पास कंडीशन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए, और ये भी अपन ने क्या कर लिया था प्रूफ कर लिया था। तो इस प्रकार अपने पास क्या थे एग्जांपल नंबर 5 के 3 पार्ट थे और तीनों अपन ने कंप्लीट कर दिए थे। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 6 है इंपॉर्टेंट 2013 में आया हुआ भी। यदि किसी ग्रुप जी में एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांकों n+2 के लिए ए बी की पावर n, ए की पावर n, बी की पावर n, और जहां पर और इज ए बी बिलोंग्स टू क्या दे रखा हो जी, जहां पर प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। ये आपने को प्रूफ करना है।
अब देखो क्या आपने को दे रखा है क्वेश्चन में, क्या आपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो अपने पास यदि किसी जी ग्रुप जी में एक ग्रुप दे रखा है, जी ग्रुप है तो उसमें कोई ना कोई अवयव भी विद्यमान होंगे कि 3 क्रमागत पूर्णांकों, पूर्णांक दे रखे हैं क्रमागत, अपन ने मान लिया है n+1 n+2 के लिए किस प्रकार से है ab की पावर n कि कोई भी दो अवयव है उनका गुणन करके अपन उनकी क्या लिखा है, तो a की पावर n b की पावर n ये है। तो इसी प्रकार n+1 के लिए और इसी प्रकार n+2 के लिए ये दे रखा हो, तब अपने को सिद्ध करना है कि जी एक आबेली ग्रुप है, क्रम विन्मय ग्रुप है। अर्थात यदि ए बी बिलोंग्स टू जी तो अपने को दिखाना है वो ए बी इक्वल टू बी, ये अपने को सिद्ध करना है। क्योंकि ग्रुप तो पहले से ही दे रखा है, अपने को तो सिर्फ क्या दिखाना है, आबेली दिखाना है, क्रम विन्मय। आप देखो नेक्स्ट अपन कहां से करें, इसको शुरू करें। ग्रुप में लिखो सबसे पहले दिया हुआ है, दिया क्या है अपने पास कि कोई भी दो अवयव फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए क्या दे रखा है, 3 क्रमागत पूर्णांक n+1, मतलब पहली कंडीशन ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, ये दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। दूसरा ए बी की पावर n+1, क्रमागत पूर्णांक है तो n के बाद क्या आएगा n+1, ए की पावर n+1 और बी की पावर n+1। और नंबर 3 ए बी की पावर n+2 इक्वल टू ए की पावर n+2 बी की पावर n+2, ये दे रखा है ए की पावर n+2 और बी की पावर n+2। ये तीनों कंडीशन अपने को दे रखी है और क्या दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू जी। तब हमें सिद्ध करना है कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए, अर्थात जी एक आबेली ग्रुप, ये अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तब तक क्या क्या जो अपने को अपने पास स्टेटमेंट दिया होता क्वेश्चन का उसी को अपन ने क्या किया परिभाषित किया, जो स्टेटमेंट दिया है दे रखा है उसका क्या मीन्स अपने पास, ये तीनों कंडीशन अपने को दे रखी है और ये अपने को सिद्ध करना है। एक बार नोट कर लो इसको। अब देखो शुरुआत करते हैं। जो कि अपने को क्या लेके आना है ए बी इक्वल टू बी, अपन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 बी है कि समीकरण 3 से क्या लिखते हैं ए बी की पावर n+2 इक्वल टू ए की पावर n+2 और बी की पावर n+2, ये हो। अब देखो
पावर n प्लस 2 और b की पावर n प्लस 2। चूंकि ए बी की पावर n क्या है, a की पावर n b की पावर n, तो बताओ a की पावर b की पावर n प्लस 2 क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 2 b की पावर n प्लस 2। ये था a की पावर n प्लस 2, a की पावर n प्लस 2 और b की पावर n प्लस 2 इस रूप में। तो से अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n प्लस 2 b की पावर n प्लस 2। ये यहां से देखो अपन a की पावर या ए बी की पावर n प्लस 1 डॉट ए बी की पावर 1, ये लिख सकते हैं इसको। ए बी की पावर n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी की पावर n प्लस 1 डॉट ए बी की पावर 1, क्योंकि गुणा में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो आधार क्या है, ए बी, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। n प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से a की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर n 1 लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट टर्म में देखो, ए बी की पावर n प्लस 1, देखो फिर से क्या रहेगा, ए बी की पावर n तो a की पावर n और b की पावर n, a की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर n प्लस डॉट इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 और b की पावर 1 इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर। ये देखो अपन लेके चले थे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 से, ए बी की पावर n प्लस 2 इक्वल टू a की पावर n प्लस 2 b की पावर n प्लस 2। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n प्लस 1 गुणा ए बी की पावर 1, यहाँ से इसी प्रकार इसको ए बी की पावर n a की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 आधार समान, b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर 1। यहाँ से फिर से a b की पावर n प्लस 1 को अपन अलग अलग करें, a की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर n प्लस 1, a की पावर 1 डॉट b की पावर 1, a की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 और b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर। अब देखो नेक्स्ट, a की पावर n प्लस एक तरफ ले लेंगे, b की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 डॉट b की पावर 1, डॉट b की पावर ये लिख दिया अपन इक्वल टू
यहाँ से भी a की पावर n प्लस 1, जो कि सभी राशियां किसमें गुणा के रूप में, a की पावर 1 डॉट b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर, किससे लिख सकते हैं, साहचर्यता के गुणधर्म से। बताओ साहचर्यता से क्या लिख सकते हैं, जब तीन पद अपने पास मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो a डॉट b डॉट c कर सकते हैं अपन। यहां से a की पावर n प्लस 1, ये भी राइट साइड, ये अपन ने क्यों किया है, क्योंकि अपन a की पावर 1 n प्लस 1 और a की पावर n प्लस 1 दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, किससे, वाम निरसन के नियम से, ये वाम निरसन से। वाम निरसन से क्या होता था, यदि अपने पास a स्टार x इक्वल टू a स्टार y होता था तो क्या हो जाता था, x इक्वल टू, और यहाँ पर देखो सेम कंडीशन है, a की पावर n प्लस 1 a की जगह ये अलग वैल्यू है, इसको x मान लिया। यहाँ पर देखो a की पावर n प्लस 1 और ये अलग वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके बराबर ये बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में b की पावर n प्लस 1 डॉट a की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, a और b की पावर 1 को b इक्वल टू, यहाँ से भी a की पावर 1 को a, b की पावर n प्लस 1 को b इंटू b, किससे कर दिया कैंसिल, वाम निरसन से, किस नियम से, वाम निरसन नियम से। नोट करो, एक बार दोबारा देख लो यहाँ पर। सबसे पहले तो अपने पास ए बी की पावर n प्लस 2 इक्वल टू ए की पावर n प्लस 2 बी की पावर n प्लस 2, अपने पास दे रखा था ए और बी दो अवयव है, किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर। तब अपने को दिखाना था कि जी एक आबेली ग्रुप है। अब आगे आबेली ग्रुप है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी, तो ए बी की पावर n प्लस 2 इक्वल टू ए की पावर n प्लस 2 डॉट बी की पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को किस प्रकार परिभाषित कर रखा था, ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, यहाँ से ए की पावर बी की पावर n प्लस 1 डॉट ए बी की पावर 1, क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या करती जुड़ जाती है। सेम ये कंडीशन, ए की पावर n प्लस 1 डॉट ए की पावर 1, यहाँ से b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर 1, ये हो गया a1 डॉट b1, a की पावर n प्लस 1 डॉट a1, b की पावर n प्लस 1 पावर b की पावर। यहाँ से देखो a की पावर n प्लस 1 इधर भी इस साइड में वाम पक्ष में, और a की पावर n प्लस 1 इधर भी वाम पक्ष में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1 बाहर ले सकते हैं, b की पावर n प्लस 1 डॉट ए बी, a की पावर n प्लस 1 a डॉट b की पावर n प्लस 1 डॉट b, कौन से नियम से, वाम निरसन से, a की पावर n प्लस 1 से a की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, वाम निरसन से क्या बचा, b की पावर n प्लस 1 डॉट a1 डॉट b, ये b इक्वल टू a b की पावर n प्लस 1 डॉट b, क्या हो गया, वाम
निरसन नियम, वाम पक्ष संकेत। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ देखो इसके दक्षिण पक्ष में बी और यहाँ पे इसके दक्षिण पक्ष में क्या है, इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में फिर से साचरे का नियम लगाएंगे, b की पावर n प्लस 1 डॉट एक तरफ डॉट b और a डॉट b की पावर n प्लस 1 ये एक तरफ डॉट, दोनों को क्या कर देंगे दक्षिण निरसन नियम से कैंसिल आउट कर देंगे। क्या वैल्यू बच जाएगी, b की पावर n प्लस 1 डॉट a और a डॉट b की पावर n प्लस